दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड बॉडी किताबें पर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एक सोच, सिर्फ एक सोच, आपकी किस्मत बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अजीब लगता है ना? लेकिन सोचिए, एक ही दिमाग है जो किसी को करोड़पति बनाता है और किसी को गरीब। एक ही दिल है जो किसी को हिम्मत देता है और किसी को हार मानने पर मजबूर करता है। फर्क सिर्फ सोच का है। और आज मैं आपको वही सोच देने वाला हूं जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड बॉडी किताबें, और आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसके लेखक है डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, और इसे लोग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मूवमेंट, एक लाइफ सेवर मानते हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, और ये कोई जादू की कहानी भी नहीं है। ये एक सिस्टम है, सोचने, बोलने और जीने का तरीका, जिसने डिप्रेशन में डूबे लोगों को मुस्कुराना सिखाया, डर के मारे हार चुके लोगों को जीतना सिखाया। और अगर आप आज मेरे साथ अंत तक रहेंगे, तो शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो मोड़ बन जाए जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, खुद पर यकीन करो। दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड बॉडी किताबें, और हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब की। आज मैं आपको इसका पहला राज बताने वाला हूं। एक ऐसा राज जो अगर आप सीख गए तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सबसे पहली चीज, खुद पर यकीन करो। एक लड़का था समीर। इंग्लिश में कमजोर था, इसलिए कभी क्लास में हाथ नहीं उठाता था। वो सोचता था, मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूं। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, समीर, तुम में कोई कमी नहीं है, बस तुम्हारी सोच में कमी है। उस दिन के बाद समीर ने हर सुबह आईने में देखकर कहना शुरू किया, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं। 6 महीने बाद वही समीर स्टेज पर खड़ा होकर इंग्लिश में भाषण दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर यकीन करना सीख लिया था। दूसरी चीज, शांत दिमाग का मतलब है ताकतवर जिंदगी। डॉक्टर नॉर्मन कहते हैं, दिमाग एक मोबाइल फोन जैसा है। बहुत सारे ऐप्स खोल लो तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। गुस्सा, जलन, तनाव, ये सब आपके दिमाग की बैटरी खत्म कर देते हैं। एक औरत थी, माया। काम का बोझ, घर की परेशानियां, हर वक्त गुस्सा। एक दिन उसने फैसला किया, रोज 10 मिनट चुपचाप बैठूंगी, बस गहरी सांस लूंगी। एक हफ्ते में ही लोग कहने लगे, माया, तुम में कुछ बदल गया है, तुम पहले जैसी परेशान क्यों नहीं दिखती। उसने कुछ खास नहीं किया, बस दिमाग को थोड़ी शांति दी और वहीं से उसकी ताकत वापस आई। तो दोस्तों, आज का पहला सबक बहुत साफ है। खुद पर भरोसा करो और दिमाग को रोज थोड़ी शांति दो। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। और यही है असली पावर, जिसे हमें द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से सीखना है। सेक्शन 2, डर को कैसे हराएं। दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड बॉडी किताबें, और हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब की, जिसके लेखक है महान डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील। इस भाग में हम 2 जरूरी बातें सीखेंगे, डर को कैसे हराएं और खुश रहने की असली चाबी क्या है। सबसे पहले डर की बात करते हैं। आपने कभी सोचा है, क्यों हम अक्सर अपने सपनों को डर की वजह से छोड़ देते हैं? क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं? लोग क्या कहेंगे? मैं हार जाऊं तो? ये सवाल हमारे दिमाग में भूत की तरह रहते हैं, जो हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से। डॉक्टर नॉर्मन कहते हैं कि डर असल में कोई सच्चाई नहीं, बल्कि हमारी कल्पना की एक अंधेरी तस्वीर है। मैं आपको रोहन की कहानी सुनाता हूं। रोहन का सपना था अपनी कॉफी शॉप खोलना, लेकिन डर के कारण वो सालों तक चुप रहा। फिर एक दिन उसके दादाजी ने उससे पूछा, अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा? रोहन ने जवाब दिया, मैं सीख जाऊंगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुमने कोशिश ही न की तो क्या होगा? रोहन को जवाब मिला, पछतावा। उसी दिन उसने डर को मात दी। पहली बार उसकी दुकान खुली, पर 6 महीने में बंद हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी, सीखा और दोबारा कोशिश की। आज उसके 5 कैफे हैं। डर आपको रोकने वाला नहीं, बढ़ाने वाला होना चाहिए। इस सोच को अपनाइए, क्या होगा अगर मैं जीत जाऊं? अब बात करते हैं खुश रहने की।
जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बाहर से आएगी, नौकरी, पैसा, शादी। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन कहते हैं असली खुशी अंदर से आती है। मैं आपको एक अमीर आदमी की कहानी बताता हूं। उसके पास सब कुछ था, पैसे, नाम, दौलत, पर अंदर से वो खाली था। फिर उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, गरीब बच्चों से मिलना, अपनी मां को रोज फोन करना, पेड़ लगाना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई। दोस्तों, डर को आप एक खलनायक समझिए जिसे आपको चुनौती देनी है, और खुशी के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर की दुनिया को जगाइए। ये दो बातें आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। सेक्शन 3, कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर अपनी दुनिया बदलें। दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड बॉडी किताबें, और हम जारी रखेंगे डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से वो महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को सच में बदल सकती है। इस भाग में हम जानेंगे कैसे अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपनी दुनिया बदलें, और कैसे डर को पोषण देना बंद करें। जब हम सोचते हैं कि जीवन में हमें क्या मिलेगा, उसी से हमारी असलियत बनती है। डॉक्टर नॉर्मन बताते हैं कि आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। जो चीज आप सोचेंगे वही आपके पास आएगी। अगर आप हमेशा सोचेंगे आज कुछ भी सही नहीं होगा, तो सच में आप खराब दिन बिताएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, तो आपकी सोच आपको मौके दिखाएगी और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। रवि एक सेल्समैन था। रोज सोचता था कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं बेच नहीं पाऊंगा। और सच में दिन भर उसकी सेल कम होती। फिर एक दिन उसने किताब पढ़ी और हर सुबह अपने शीशे के सामने खड़े होकर बोलता, आज मेरा दिन शानदार होगा, मैं लोगों से जुड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। शुरू में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 3 महीनों में वो अपनी कंपनी का टॉप सेल्समैन बन गया। अगर हम डर की आदत को रोजाना खुराक देते रहेंगे तो वह बड़ा होता जाएगा। डॉक्टर नॉर्मन कहते हैं डर एक जहरीला पौधा है। अगर आप उसे पानी देंगे वो बढ़ेगा, अगर आप उसे छोड़ देंगे वो मर जाएगा। एक महिला, जूलिया, हर दिन नेगेटिव खबरें देखती थी, दोस्तों की शिकायतें सुनती थी और सोशल मीडिया पर अपनी तुलना दूसरों से करती थी। इससे उसके अंदर घबराहट और पैनिक अटैक शुरू हो गए। फिर उसके थेरेपिस्ट ने उसे 10 दिन के लिए नकारात्मकता से दूर रहने को कहा। कोई बुरी खबर नहीं, सिर्फ अच्छी किताबें, सकारात्मक लोग और कृतज्ञता। जूलिया ने माना कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन जब उसने इसे किया तो 7वें दिन वो खुद को बेहतर महसूस करने लगी। 3रे सप्ताह तक वो पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों, याद रखें, जैसा भी आप अपने दिमाग को खिलाएंगे वैसी ही आपकी जिंदगी बन जाएगी। माइंड बॉडी किताबे के साथ इस सोच को अपनाएं और अपने डर को भूखा मारें। सेक्शन 4, कैसे चिंता की आदत छोड़ें। दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड बॉडी किताबें, और अब हम किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के 2 और जरूरी अध्यायों पर चर्चा करेंगे। कैसे चिंता की आदत छोड़ें और कैसे उस बड़ी ताकत पर भरोसा करें जो हमसे बड़ी है। चिंता यानी लगातार सोचते रहना कि क्या गलत होगा, आपकी ऊर्जा और खुशी चुरा लेती है। डॉक्टर नॉर्मन कहते हैं चिंता एक झूला है जो आपको हिलाता रहता है लेकिन लेकर कहीं नहीं जाता। चिंता एक आदत है, और जैसे किसी भी आदत को बदला जा सकता है, चिंता को भी छोड़ा जा सकता है। मैं आपको निक की कहानी सुनाता हूं। निक हर दिन चिंतित रहता था, क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई, क्या होगा अगर मेरी पत्नी मुझे छोड़ दे। एक दिन उसने एक स्पीकर से सुना कि अपनी सारी चिंताएं कागज पर लिखो और फिर उन्हें जला दो। निक ने किया, और जैसे भारी बोझ हट गया हो, उसने हर हफ्ते ये किया। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। डॉक्टर नॉर्मन का सुझाव है, अपनी चिंताओं को 3 भागों में बांटिए, जो तुरंत हल हो सकती है, जिन्हें बाद में सोचना है, और जो बेकार है। बेकार चिंताओं को जाने दीजिए। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हमसे बड़ी है। इसे आप भगवान, ब्रह्मांड या कोई भी नाम दे सकते हैं। जब आप इस शक्ति पर भरोसा करते हैं तो आपका दिल मजबूत और सुरक्षित महसूस करता है। एक आदमी था जिसने सब कुछ खो दिया था, धन, कारोबार, रिश्ते। उसने सारी कोशिशें की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने हार मान ली और कहा, अब मैं विश्वास करता हूं। अगले हफ्ते
एक पुराना दोस्त आया और उसने नई नौकरी का अवसर दिया। यह भरोसा बच्चों की उस मासूमियत जैसा होता है जो अपने पिता का हाथ पकड़कर बिना डर के चलती है। माइंड बॉडी किताबें के साथ सीखिए कि कैसे इस बड़ी शक्ति को महसूस करें और कैसे आपकी जिंदगी में शांति आए। सेक्शन 5, लगातार अपनी एनर्जी को कायम कैसे रखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड बॉडी किताबें, और अब हम बात करेंगे डॉक्टर नॉर्मन की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऐसे 2 अध्यायों की जो आपकी ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएंगे। पहला है, कैसे पाए लगातार ऊर्जा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऊर्जा सिर्फ खाने पीने या नींद से आती है, लेकिन असली ताकत आपके विचारों से आती है। सोचिए 2 लोगों के बारे में। पहला सुबह उठता है और सोचता है, आज फिर एक मुश्किल दिन है, मैं थका हुआ हूं। दूसरा कहता है, आज एक नया मौका है, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। दोनों की नौकरियां एक जैसी थी, लेकिन दोपहर तक पहला व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, जबकि दूसरा जीवंत और उत्साहित रहता है। डॉक्टर नॉर्मन की एक मरीज, एमिली नाम की नर्स, जो 12 घंटे की शिफ्ट में काम करती थी, ने बताया कि उसका रहस्य क्या है। वह थकान पर ध्यान नहीं देती, बल्कि अपने काम का मकसद याद रखती है। उसका दिमाग उसे शक्ति देता था, न कि शरीर की कमजोरी। दूसरा अध्याय है, प्रार्थना की शक्ति। यह अध्याय किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, बल्कि बताता है कि प्रार्थना का मतलब है दिल से उस ताकत से जुड़ना जो हमसे बड़ी है। एक व्यापारी था जिसने सब कुछ खो दिया था, पैसा, परिवार, सब कुछ। उसने कई इलाज आजमाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक रात उसने दिल से कहा, भगवान, अगर आप हैं तो मेरी मदद करें। उस शांति के बाद उसने हर दिन प्रार्थना करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर हुआ। माइंड बॉडी किताबें के साथ आप सीख रहे हैं कि कैसे अपनी सोच को ऊर्जा से भरें और कैसे प्रार्थना से आप अपने अंदर की ताकत को जागृत कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला मंत्र है। सेक्शन 6, गुस्सा छोड़ो और नियंत्रित जीवन जियो। दोस्तों, अब हम 2 ऐसे अध्यायों पर चर्चा करेंगे जो आपके मन और जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। पहला अध्याय है, कड़वाहट न रखें, गुस्सा छोड़े। गुस्सा और दिल में बैर रखने से आपकी अपनी आत्मा को जख्म पहुंचता है। एक आदमी था जिसने अपने भाई से 12 साल तक बात नहीं की क्योंकि उसका दिल टूट गया था। समय बीता और वह दर्द और गुस्सा उसके अंदर बढ़ता गया। फिर उसने इस किताब की सलाह मानी, माफ कर दो, क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए। उसने अपने भाई को कॉल की। दोनों ने अपने गुस्से और दर्द को बहा दिया और एक नई शुरुआत की। माफ करना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए बलवान बनना है। दूसरा अध्याय है, शांत और नियंत्रित जीवन जियो। आज की दुनिया में हर कोई भागदौड़ में है, पर असली ताकत आती है संयम और शांति से। एक सीईओ, डैनियल, हमेशा भागता रहता था। काम, कॉल्स, मीटिंग्स के बीच फंसा रहता था। जब डॉक्टर ने चेताया कि उसकी सेहत खतरे में है, तो उसने अपनी जिंदगी बदली। सुबह जल्दी उठकर बेटी के साथ नाश्ता किया, शाम को पार्क में टहलना शुरू किया, फोन कम देखा। 6 महीनों में वह ज्यादा स्वस्थ, खुश और सफल हो गया। जीवन में तेजी नहीं, बल्कि धैर्य और नियंत्रण ही आपको असली सफलता देते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिल से नफरत छोड़े और शांति अपनाएं, और कैसे संयमित और शांत जीवन से आपकी ताकत बढ़ती है। सेक्शन 7, हर स्थिति में शांत कैसे रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड बॉडी किताबें, और अब हम बात करेंगे 2 बेहद जरूरी अध्यायों की। हर स्थिति में शांत कैसे रहें और अपने शरीर की हीलिंग शक्ति पर विश्वास कैसे करें। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। कभी कोई परेशानी आएगी, कोई आपको दुख पहुंचाएगा, या आपकी योजनाएं टूट जाएंगी। ऐसे में आपका असली टेस्ट शुरू होता है। एक युवा पायलट की कहानी सुनिए। वो युवा पायलट हवाई जहाज चला रहा था और अचानक इंजन फेल हो गया। पूरे जहाज में अफरा तफरी मची थी, लेकिन पायलट ने घबराने की बजाय शांत और संयमित रहकर प्रोटोकॉल का पालन किया और सुरक्षित लैंडिंग की। यही शांति असली ताकत है। जब आप हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हैं, तो आप समझदारी से निर्णय लेते हैं और मुश्किलों को आसान बना देते हैं। अब बात करते हैं हीलिंग की। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपके शरीर को ठीक करने में कितना बड़ा रोल निभाता है? एक महिला थी, सुसान,
जिसे कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसका समय कम है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोजाना वो अपने शरीर को ठीक होने के लिए प्रोत्साहित करती, संगीत सुनती और दूसरों की मदद करती। 1 साल बाद उसके रिपोर्ट्स बेहतर पाए गए। विज्ञान भी मानता है कि सकारात्मक सोच शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को तेज करती है। यही कारण है कि हम जितनी शांति और विश्वास से अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी हम बेहतर महसूस करेंगे। माइंड बॉडी किताबें आपको सिखा रही है कि कैसे शांत दिमाग और विश्वास से आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर नॉर्मन की ये किताब बताती है कि आपकी सोच आपके जीवन और स्वास्थ्य की दिशा तय करती है। सेक्शन 8, विश्वास की ताकत। दोस्तों, माइंड बॉडी किताबें चैनल पर आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब की ऑडियो बुक समरी। अब हम 2 और जरूरी अध्यायों पर चर्चा करेंगे। मजबूत व्यक्तिगत रिश्ते कैसे बनाएं और विश्वास की ताकत को अपने जीवन में कैसे काम में लाएं। हम इंसान हैं और इंसान को कनेक्शन की जरूरत होती है। जब आपके रिश्ते मजबूत होते हैं तो आपकी जिंदगी भी मजबूत होती है। एक जोड़े की कहानी सुनिए जो 2 साल तक एक दूसरे से बात करना तक बंद कर चुके थे। फिर भी पति हर दिन अपनी पत्नी के हाथ को धीरे से पकड़कर उसे प्यार से चूमता और शुक्रिया कहता। शुरुआत में पत्नी चुप रही, जवाब नहीं दिया, लेकिन पति ने हार नहीं मानी। महीनों की कोशिशों के बाद उनकी शादी में फिर से प्यार और खुशी लौट आई। ये कहानी बताती है कि छोटे छोटे प्यार के इशारों में भी रिश्तों को बदलने की ताकत होती है। अब बात करते हैं विश्वास की। ये केवल उम्मीद नहीं, बल्कि एक क्रिया है। विश्वास वही है जो आपको अंधेरे में भी चलने की ताकत देता है। एक आदमी था जिसने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी थी और खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी वो रोज अपने पुराने सूट को पहनकर हिम्मत और भरोसे के साथ बाहर निकलता। एक दिन रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को मदद मांगते देखा और बिना सोचे समझे उसकी मदद कर दी। बाद में पता चला कि वह बूढ़ा आदमी एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। उसने उस आदमी की ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे नौकरी देने का फैसला किया। ये कहानी बताती है कि विश्वास आपको चमत्कारों के करीब ले जाता है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की ये किताब आपको सिखाती है कि जीवन की असली ताकत आपके दिल के संबंधों और आपके मन के विश्वास में छुपी है। तो दोस्तों, आज से रिश्तों की कदर करें और विश्वास के साथ हर कदम बढ़ाएं। सेक्शन 9, सबकी खुशी पाने की कोशिश छोड़ो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्यों सबकी खुशी पाने की कोशिश छोड़नी चाहिए और कैसे अपने जीवन को प्यार से भर सकते हैं। ये दोनों बातें आपको जीवन में सच्ची खुशी और शांति देंगी। पहले बात करते हैं सबकी खुशी पाने की कोशिश की। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपनी खुशी को छोड़कर दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं। मैं एक लड़की क्लारा की कहानी सुनाना चाहता हूं, जो हमेशा सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करती थी, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपनी खुशियां भूल गई। वो एक ऐसी शादी में फंस गई जो उसके लिए सही नहीं थी, जहां उसकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। रिश्तों की जद्दोजहद में वो खुद से दूर होती गई। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुद से प्यार करती हूं? तब उसने अपने लिए खड़े होने का फैसला किया। उसने हां कहने की बजाय अब ना कहना सीखा। दोस्तों, खुद की इज्जत करना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप असली खुश होते हैं। अब आते हैं प्यार पर। प्यार सिर्फ रोमांस नहीं है, यह हर छोटे बड़े रिश्ते में दिखता है। एक लड़की बहुत शर्मीली और अपने आप में ही रहने वाली थी। स्कूल में वो अक्सर अकेली रहती, कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक नया छात्र आया जिसने उससे बात की और उसे अपने ग्रुप में शामिल किया। धीरे धीरे वो लड़की खुलने लगी, खुश रहने लगी और अपनी असली पहचान पाने लगी। कई सालों बाद उसने अपने उस दोस्त को बताया, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। ये कहानी दिखाती है कि थोड़ा सा प्यार और दोस्ताना भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। माइंड बॉडी किताबें पर आप सीख रहे हैं कि कैसे ना कहना है और सच्चा प्यार आपके जीवन को खुशी और शांति से कैसे भर सकता है। ये किताब सिखाती है, अपने लिए खड़े हो, प्यार बांटो और अपनी खुशी खुद बनाओ। तो आज से अपने दिल की सुनिए, खुद से प्यार कीजिए और हर दिन प्यार बांटिए। सेक्शन 10, कभी हार मत मानो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किताब के आखिरी 2 टॉपिक्स की, जो हैं
कभी हार मत मानो और अपने जीवन को शक्ति और उद्देश्य के साथ जियो। ये अध्याय आपको उस ताकत से मिलाएंगे जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। सोचिए, एक सोने के खान का मजदूर जो 5 साल तक दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन उसने हार मान ली और जमीन बेच दी। लेकिन जमीन के अगले मालिक ने सिर्फ 3 फुट गहरी खुदाई करके सोना खोज निकाला। यही दिखाता है कि हार मानना सबसे बड़ी गलती होती है। इस अध्याय में लेखक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप खुद हार नहीं मानते। कभी कभी सफलता आपके बहुत करीब होती है, बस एक कदम और बढ़ाने की जरूरत होती है। एक और कहानी है एक लेखिका की, जिसका सपना था अपनी किताब छपवाना। उसने अपनी किताब का मसौदा 22 पब्लिशर्स को भेजा, लेकिन हर बार जवाब यही आया, हमें अफसोस है, हम इसे पब्लिश नहीं कर सकते। वो टूट गई। उसे लगा शायद उसकी लिखी बातें किसी काम की नहीं है। तभी उसकी एक दोस्त ने उसे समझाया, याद रखो, एक हार ना से बड़ी होती है। हिम्मत जुटाकर उसने 30वें पब्लिशर को मसौदा भेजा और वही किताब बेस्ट सेलर बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे वक्त में भी उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। बस हार नहीं माननी चाहिए। अब बात करते हैं शक्ति और उद्देश्य के साथ जीना क्या होता है। जिंदगी सिर्फ गुजरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक मकसद खोजकर उसे पूरा करना है। एक आदमी था जो एक कॉल सेंटर में नौकरी करता था। रोजाना एक ही काम, एक ही माहौल और बढ़ती थकान ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। लेकिन एक दिन उसने अपने सपनों को पहचान लिया और सोचा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। उसने अपनी बचत से एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका ये छोटा प्रयास बड़ा बना और उसने अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा और उद्देश्य पाया। उसकी मेहनत से कई बच्चों की जिंदगी बदली और उसने खुद को भी एक नया मकसद दिया। माइंड बॉडी किताबें पर हम आपको यही सिखाते हैं, कभी हार मत मानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जियो। डॉक्टर नॉर्मन की किताब यही संदेश देती है, आप में बड़ी काबिलियत है, आप अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब का सारांश सुना, जिसे डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी सोच और जिंदगी को बदलने वाली एक क्रांति है। अब आपकी बारी है। आप जो सोचेंगे वही आप बनेंगे। डर और नेगेटिविटी छोड़कर विश्वास, प्यार और शक्ति को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। हर दिन अपने मन से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं और मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। ये वाक्य आपके लिए जादू करेंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत आपकी सोच से होती है। डॉक्टर नॉर्मन ने कहा है, आप अपने विचारों के निर्माता हैं, अपनी खुशियों के कारीगर हैं। तो अपनी सोच को चुनिए, अपनी जिंदगी को बदलिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस पॉजिटिव सोच की ताकत से जुड़ सकें। हमारे चैनल माइंड बॉडी किताबें को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले किताबों के सार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ। तब तक खुश रहें, सकारात्मक सोचें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें।